All right. Hello, friends. Welcome to the Business Veda podcast. Today, we are going to have conversation with a very special guest. Friends, we have somebody who is been a participant at the Shark Tank. And this is the first time on this podcast platform that we have a participant from Shark Tank going to talk to us about his experience, about his product, and the life after Shark Tank. Friends, we have founder and CEO of First Bird Organics. It gives me a great pleasure to welcome our friend Mitresh Sharma, graduate in biotechnology and an MBA in marketing from Jamshedpur. Mitresh, welcome to Business Veda podcast. Yes. Hello. Hello, everyone. Great. So, Mitresh, we would like to know more about your journey. How did you start? और ये जो फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक्स का जो आइडिया है वो कहाँ से आया, कैसे आया? Tell us something about your journey. So, sir, I am based out of Devgar. मतलब मेरा होम टाउन देवघर है झारखंड में. It's a very small town in Jharkhand. And my graduation is into biotechnology, which I did from Dehradun, from Chandigarh Rural University. तो बायोटेक के बाद जब मैंने एमबीए किया, एमबीए बेसिकली मैंने एनडीएम से किया था न्यू दिल्ली से, और उसके बाद आई वाज इनटू डिजिटल मार्केटिंग. मैं एक जॉब कर रहा था, एक साउथ कोरियन मार्केटिंग एजेंसी थी उनके साथ में. तो वहाँ पे मैंने 2-2.5 साल जॉब किया और काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे. ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी क्लाइंट्स के लिए काम किए. सेल्स में भी था, ऑपरेशंस में भी था. तो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स मतलब आ चुकी थी काफ़ी हद तक. तो अब ये स्टार्ट जर्नी मेरी यहीं से हुई है. तो ये कंपनी एक्चुअली अपने इंडियन ऑफिस को क्लोज कर रही थी और ये अचानक से हुआ. मतलब सब कुछ सही जा रहा था, स्मूथली जा रहा था और लाइफ भी सब कुछ सही था. जब आप कॉलेज से निकलते हो, आपकी पहली जॉब होती है, मंडे टू फ्राइडे वो था, 5 डे कल्चर था, तो सब कुछ अच्छा था. घर में भी सब थे, खुश थे. तो 2-2.5 साल के बाद अचानक से जब पता लगा कि ये ऑफिस ही क्लोज कर रहे हैं, तो ये वो सेटबैक था मेरे लिए. मतलब सेटबैक इसलिए था, जॉब तो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार अचानक से ये क्या हो गया, क्योंकि सब कुछ अब बिल्कुल कंफर्ट हो और आपने कभी कोई फ्यूचर प्लान नहीं किया हो. आप मतलब मैं सेविंग्स भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एज ही ऐसा होता है कि आप जो भी करो सारा एक्सपेंस में चला जाता है. तो कभी वैसा प्लान करके नहीं किया था कि मुझे कुछ सेव करना है. और जब वो हुआ ना, तो मतलब हम लोग जितने भी कलीग थे और हम लोग मतलब वैसे हो गए थे कि यार ना सेविंग्स है, हम लोग क्या करें अब. तो यहाँ से थोड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ था. तो मेरा एक कलीग है रजनीश, तो मैंने और रजनीश ने प्लान किया है कि हम लोग ना कुछ अपना ही करते हैं अब. तो प्लान ये था कि हम लोग ऑनलाइन सेल करेंगे. अब ये नहीं पता था करना क्या है, मतलब ये था कि चलो सेल करते हैं कुछ ऑनलाइन. तो यहाँ से बेसिकली एक आइडिया स्टार्ट हुआ कि हमें कुछ करना है. तो हम लोगों को जो भी 2-3 महीने का कॉम्पनसेशन वहाँ से मिला, हम लोगों ने वो लिया, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया. तो फाइनली हम लोगों ने फिर, हम प्रोडक्ट में तो नहीं गए, हम सर्विस में ही गए. जो जो काम ये एजेंसी कर रही थी, हमने वही जो भी सीखा, एक छोटा सा ऑफिस लिया और इन लोगों से ही हम लोगों ने सेकेंड हैंड लैपटॉप्स ले लिए, कुछ प्राइस निगोशिएटेड प्राइस में, क्योंकि वो जा ही रहे थे एनीवे. और थोड़े फर्नीचर ले लिए, एक छोटा सा ऑफिस लिया, ओखला में लिया था हम लोगों ने. और जो उस वक्त आई थिंक 8-8.5 हज़ार का एक छोटा सा स्पेस था, बहुत ही छोटा सा क्यूबिकल था. तो वहाँ से हम लोगों ने वायरल वेब शुरू किया. तो वायरल वेब में बेसिकली हम लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते थे. तो इनिशियली हमें 2-3 क्लाइंट्स मिले. पहला क्लाइंट तो हमारा दिल्ली में ही था, परिक्रमा है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है सीपी में. तो एक्चुअली वो भी गोल्ड ओशन का क्लाइंट था, वो हम लोगों ने लिया था. जब वो कंपनी जा रही थी तो उनको हम लोगों ने पिच किया और वो हमारे साथ आ गए थे. तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी. तो वायरल वेब भी हम लोगों ने 2-3 साल चलाया. उसके बाद फील हुआ कि मतलब कुछ ना प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं. कभी कभी आप क्लाइंट्स के पास कुछ आइडियाज़ लेके जाते हो, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होते, क्योंकि थोड़ा उनके भी कंस्ट्रेन होते हैं बजट के और भी कुछ. तो मतलब यहाँ पे अब क्लियर था कि मतलब कुछ ऑनलाइन तो सेल करना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी प्लान किया था कि मैं टी शर्ट करना है, लेकिन वो कर नहीं पाए थे. और थोड़ा ये भी था कि ये मेरा ना पहला बिजनेस वेंचर था. तो कुछ मिस्टेक्स भी किए थे मैंने यहाँ पे. मिस्टेक्स ये किया था हम लोगों ने कि हम लोगों ने ऑफिस ले लिया, थोड़े अपने फिक्स कॉस्ट बढ़ा लिए. अब दिल्ली में मैं भी खुद रेंट पे था, वो भी एक कॉस्टिंग था मेरे लिए. फिर हम लोगों ने टीम की साइज अचानक से बढ़ा ली, मतलब 8 से 10 लोग हो गए थे, जो मतलब आई थिंक 3 से 4 में भी हो सकता था. तो वो एक लर्निंग था कि पैसे एक्चुअली बचते ही नहीं थे, क्योंकि जो भी हमारे सारे एक्सपेंसेस में ही चले जाते थे. तो 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद मतलब प्लान किया कि अब शायद आगे बढ़ना चाहिए. तो फिर मैंने क्विट कर दिया वायरल वेब. और यहाँ से फिर प्लान किया कि अब जो प्लान जो पहले सोचा था, अब उसको एग्जीक्यूट करना है. तो यहाँ पे थोड़ा मैंने गैप भी लिया, अराउंड आई थिंक 1 साल का गैप था.
एक्सेल में एक कोर्स होता है, एक कोर्स था PGPCM एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, वो किया मैंने। और वो भी ऐसे रैंडम, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे एक ऐड दिखा, मैंने क्लिक किया, अप्लाई किया, इंटरव्यू देने गया, हो गया, तो फिर मैं छोड़ के आ गया, फिर मैंने किया। तो कोर्स के बाद भी फिगर आउट कर रहा था कि करना क्या है। तो कोर्स के बीच में ना मैं काफ़ी NGO से भी मिला था, जमशेदपुर में भी और उसके अराउंड। हम्म। बहुत वहाँ भी फेस्ट वगैरह होते थे कॉलेज में या फिर आसपास, तो हम लोग जाते थे। तो बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो स्किन केयर में, या फिर आप देखोगे ना जो रूरल एरियाज में काम करते हैं स्मॉल वुमेन्स के साथ, आदिवासी लोगों के साथ, और वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी बनाते हैं। जी। तो इसलिए आइडिया वहाँ से आया कि प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग रीपैक करते हैं, रीब्रांडिंग करके सेल करते हैं ओके। स्किन केयर। तो एक्चुअली प्लान यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं था कि प्रोडक्ट एक्चुअली मेरा है क्या, मतलब वो बस प्लान था एक। तो थोड़े जब उन लोगों से बात की, थोड़ी कॉस्टिंग का भी आया कि नहीं यार, मतलब वो ना मार्जिन नहीं बैठ हो रहा, मतलब सेट हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ से दिल्ली गया, और दिल्ली में फिर मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, क्लोथिंग में ही किया फिर से। तो क्लोथिंग में भी मुझे फिर समझ में नहीं आया। फाइनली मुझे वापस देहरादून ही जाना पड़ा, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे लोकल कनेक्शंस काफ़ी अच्छे थे। और हम्म। मेरी अपने एक फ्रेंड से भी बात हो रही थी, वो जिसके बड़े जो भैया है, ही वाज इनटू ऑर्गेनिक थिंग ओनली। मतलब वो जहाँ जॉब करते थे, दे वर इनटू हनी, दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट हनी। तो अच्छा हनी। कनेक्शन था। ओके। तो उनसे काफ़ी नॉलेज मिला मुझे, काफ़ी कनेक्शंस भी मिले, जहाँ पे मैं गया, बात भी की मैंने। देहरादून में किसान लोगों ने, वहाँ भी गए हम लोग, वहाँ से फार्मर्स की थोड़ी लिस्ट ली, गवर्नमेंट बॉडीज से वो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने भी। फिर काफ़ी मतलब किसान लोगों से भी मिले, काफ़ी वहाँ पे कम्युनिटीज से मिले। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट समझ में आए। 2 से 3 महीने हम लोगों ने बहुत मतलब घूमा वहाँ पे। तो जो पहला प्रोडक्ट निकल के आया वो मेरा तुलसी ग्रीन टी था। और वो ऐसा टाइम था कि आई वाज ऑल्सो इनटू वेरी वो मतलब मैं भी थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गया था, क्योंकि वो 5-6 महीना, 1 साल का जर्नी ऐसा था कि आई वाज डूइंग नथिंग। तो एटलीस्ट आई वाज फोकसिंग ऑन माई हेल्थ, कि एटलीस्ट ओके। फिजिकली थोड़ा फिट रहूँ, और क्योंकि उससे थोड़ा मोटिवेशन भी आता है। रोज सुबह उठ के मैं दौड़ने चले जाता था, और थोड़ा उससे खुद को मोटिवेट करने के लिए भी। तो मैं उस वक्त ग्रीन टीज कंज्यूम करता था बहुत ज़्यादा। हम्म। उस वक्त जो भी थोड़ा बहुत अपने लेवल पे रिसर्च किया, कीवर्ड वगैरह देख के, तो पता लगा अमेजोन पे अच्छा जाता है, तुलसी ग्रीन टी वगैरह अच्छा बिकता है। तो उस वक्त इतना कैलकुलेट नहीं किया था कि मार्जिन क्या है और ये क्या है, बस ये था कि करना है, वो पहला स्टेप लेना है। तो वो फिर हम लोगों ने ले लिया। तो यहाँ से तुलसी ग्रीन टी मतलब मेरा पहला SKU निकल के आता है। जो कि इनिशियली हम लोगों ने थर्ड पार्टी किया। इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने मतलब खुद से पैक नहीं किया था, इट वॉज अ थर्ड पार्टी, कम्प्लीटली थर्ड पार्टी। ओके। तो इस बीच में कुछ कोर्सेज भी किए थे हम लोगों ने, मतलब मैंने ठीक है। और तो यहाँ से फिर और भी टीज आए हमारे उसमें, ब्रांड में। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा सर्वे भी किया था मैंने, जिसमें पता लगा कि लोग ग्रीन टीज वगैरह क्यों पीते हैं, हर्बल टीज बेसिकली। तो हर्बल टीज में 3 रीजन सामने आए थे कि लोग इम्यूनिटी के लिए पीते हैं तुलसी। लोग हर्बल टीज 3 रीजन से ही पीते हैं, एक तो इम्यूनिटी, एक रिफ्रेशमेंट के लिए, और थर्ड इज फॉर वेट लॉस। ओके। तो मेरे पास 3 टीज थे, एक तुलसी ग्रीन टी था फॉर इम्यूनिटी, पेपरमिंट लेमन ग्रास का एक हम लोगों ने ब्लेंड बनाया, दैट वाज फॉर रिफ्रेशमेंट। हम्म। थर्ड टी वाज स्लिम टी, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले, जो कि नेचुरल फैट बर्नर बोल सकते हो आप, मतलब वो इनहेंस करते हैं, जैसे जिंजर हो गया, सिनेमन हो गया, इस तरह करके। ओके। तो यहाँ से 3 SKUs मतलब फाइनल होते हैं। तो मैंने तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से, आई थिंक 1 लाख 1.5 लाख से शुरू ही किया था। हम्म। और पहला जो मेरा आई थिंक बैच साइज भी था, अराउंड 500 डब्बे थे ग्रीन टी के, तुलसी ग्रीन टी का। तो वो जब लिया था तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे कि यार ये 500 पीस भी बिक जाए ना तो बहुत बड़ा है। और सुनते थे हम लोग अपने दोस्त दोस्त से, तो फिर ऐसा लगता था कि यार ये क्या, मतलब क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि थोड़ा डिमोटिवेशन तो होता था, मतलब आ ही जाता है। लेकिन हम लोग मतलब बोलते थे नहीं नहीं होगा होगा, और वो हुआ भी। तो अब इनिशियल लेवल पे तो इतने ऑर्डर्स नहीं आते हैं, जब अभी आप स्टार्ट करते हो शुरू के 3 से 6 महीने काफ़ी टफ होते हैं, इवन 1 साल भी टफ होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मतलब जहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। पहले तो ये था कि जब मैंने स्टार्टेड फ्रॉम देहरादून, तो मैं अपने फूफा जी के घर में रहता था। वहाँ से मुझे उनसे हेल्प मिला, क्योंकि रेंटल ऑलमोस्ट ज़ीरो था। तो जब आप स्टार्ट करते हो, अगर आपका फिक्स कॉस्ट ही कम हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। यही अगर मैं दिल्ली से करता तो आई हैड टू पे समथिंग। श्योर। तो दैट वाज वन बिग सेविंग। और द सपोर्ट ही गेव मी, आई मीन, मतलब लोकली ऑल्सो वाज वेरी वेरी गुड। कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पे लोकल, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो व्हेन आई स्टार्टेड, वन ऑफ माय फ्रेंड वाज विद मी, गौरव नाम है, गौरव भट्ट। तो वी बोथ स्टार्टेड इनिशियली, जब फर्स्ट बट में गौरव वाज आल्सो देयर। तो ओके। आफ्टर 6 मंथ, ड्यू टू सम रीजंस, ही हैड टू क्विट, मतलब कुछ अपने पर्सनल रीजंस भी थे और कुछ प्रोफेशनल भी थे। तो यहाँ पे देन माय मदर केम इनटू पिक्चर कंपनी में। तो इनिशियली 6 मंथ्स वाज बिट टफ, मतलब वो रेवेन्यू हम मतलब आता नहीं है जल्दी, क्योंकि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, और कुछ हिट भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। और वो 6 महीने ऐसे थे कि जब आप जॉब में होते हैं ना, तो आपको यूज टू हो जाते हो पैसे के लिए, कि आपको पता है कि
एंड ऑफ द डे या मंथ में आपको एक फिक्स अमाउंट आने वाला है। एब्सोल्युटली। लेकिन जब आप बिजनेस में होते हो तो, और वो भी जब स्टार्ट कर रहे हो, तो एक मिस्टेक यहाँ भी था कि हम लोगों ने कोई बैकअप नहीं लिया हुआ था, क्योंकि मेरी तो जॉब गए हुए बहुत टाइम, मतलब जॉब के बाद मैं एक बिजनेस और कर चुका था। तो एटलीस्ट वायरल वेब से जो मैंने सीखा वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो पहला मिस्टेक यही था कि एक चीज़ तो मुझे मेरा पेशेंस पेशेंस तो आ गया मेरे अंदर, कि बिजनेस में वो इम्पेशेंट नहीं होना है कि आज सेल नहीं आया कल नहीं आया, और मतलब पैनिक नहीं कर रहे थे हम लोग, चुपचाप बैठे हुए थे, जी। मतलब अपना काम कर दिया और फिर हम लोग बैठ गए रिजल्ट देखने के लिए। और सेकंड था कि फिक्स कॉस्ट हम लोगों ने नहीं बढ़ाए। जैसे मैं अपने रिलेटिव के उनके यहाँ पे रेंटल उस पे उनके घर पे था, वो भी सेविंग था। और भी मतलब बहुत सारे ऐसे फिक्स कॉस्ट थे जो इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने नहीं किए। इनिशियली जो पहला लॉट था आई थिंक वो पैक भी हम लोगों ने खुद भी किए बैठ बैठ के, जो टीएस के ऑर्डर आते थे वो खुद से डिस्पैच भी करते थे पैक करके। तो ऐसा कोई मैन पावर वाला कमिटमेंट नहीं था इनिशियल डेज में, राइट। एटलीस्ट साल तो नहीं था। तो वो थोड़ा, और वो आइडिया ये भी था कि थोड़ा पहले प्रूव कर लें अपने आप को, मतलब किस किस हद तक जाता है ये। तो वहाँ से थोड़ा फिर कॉन्फिडेंस आया। तो यहाँ से जर्नी मतलब स्टार्ट हुई। जो पहला सक्सेस मिला मुझे वो हनीस के लॉन्च से मिला। हम्म। में वी लॉन्च अ मल्टीफ्लावर हनी, जिसको हम लोग पहाड़ी हनी बोलते हैं क्योंकि इट्स फ्रॉम हिली एरियाज। ओके। एंड उस वक्त ये अमेजोन पे अराउंड 10 to 15 रैंक में था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। या। और वहाँ से मतलब अच्छा, मतलब महीने का 4-5 लाख का आने लगा सेल। ओके। ओके। वहाँ से मतलब थोड़ा आ गया कि नहीं अब तो करना ही है, मतलब पहले भी था कि करना है, लेकिन वहाँ से थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया कि अब अच्छे से थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा मैन पावर भी किया हम लोगों ने, कुछ थर्ड पार्टी एजेंसीज भी हायर की। तो यहाँ से मतलब थोड़ा स्केल करना फिर शुरू किया। और विद टाइम अच्छा इम्पैक्ट आया। कोविड के टाइम में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया था उस साल। लेकिन जब फेज 2 आया कोविड का, वहाँ पे फिर से इम्पैक्ट हुआ। इम्पैक्ट इसलिए हुआ कि मुझे खुद भी कोविड हो गया था और मेरे ऑफिस में ऑलमोस्ट सबको ही हो गया था। तो हमारा ऑपरेशंस ना कम से कम 4 से 5 महीने मतलब उससे अफेक्टेड रहा। जी। तो मेरा वो जी। साल बहुत फ्लैट गया। और उसके बाद मैंने मतलब उसके बाद ही मैं अपने होम टाउन मैंने मूव किया, क्योंकि एक एक वो पॉइंट भी था कि मतलब कोविड के बाद बहुत लोग अपने घर भी गए थे, और थोड़ा वो भी अटैचमेंट भी हो जाता है कि चलो ठीक है घर पे ही रह के करते हैं। और ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा था फिर सेल्स में, एक जगह स्टक हो गए थे। तो कभी कभी वही होता है कि आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ स्टेप्स पीछे लेने होते हैं, वही मैंने यहाँ पे किया फिर से अपने फिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए। क्योंकि फिर हम लोगों ने प्रॉपर ऑफिस वगैरह सब ले लिया था देहरादून में। थोड़ा फिर से राइट। एक मतलब प्रॉपर कॉस्ट आ गया था, टीम का स्ट्रक्चर भी हो गया था। लेकिन वहाँ से इम्पैक्ट होने के बाद आप बोल सकते हो कि थोड़ा मतलब सेटबैक भी आया, क्योंकि रेवेन्यू डाउन हुआ। वो महीने के 2-3 लाख में फिर से आ गया। और मतलब प्रॉब्लम्स आने लगी थी, तो मतलब मूव करना ही सॉल्यूशन था, बंद तो नहीं कर सकते थे। हम्म। तो फिर अपने होम टाउन आए वापस, और फिर घर से किया, मतलब वो साल चुपचाप बैठ के ही किया ताकि कॉस्ट जो भी है धीरे धीरे फिर से स्केल किया। तो अगले साल तक ऑलमोस्ट सेम ही रहा, ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे हम लोगों ने, कुछ नए एसकेयूज ऐड भी किए, कुछ पुराने डिलीट भी किए, ब्रांडिंग चेंज की 1-2 बार बीच में। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए वेबसाइट पे भी, कुछ नए मार्केट प्लेसेस पे भी, अमेजोन पे भी। और कुछ ना कुछ हिडन ट्रायल किया, उसमें से कुछ कुछ ने काम किया कुछ ने नहीं किया। लेकिन मेजरली सबका रिजल्ट मुझे आई थिंक इस साल मिला है। अगर वंडरफुल। मैं सेल की बात करूँ ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स में सेल भी बढ़ा है। क्योंकि कभी कभी आप कुछ करते हो टाइम लगता है रिजल्ट आने में, और थोड़ा वो हुआ है, मतलब कुछ कुछ मार्केट प्लेसेस से रिजल्ट आने में टाइम लगा है, लेकिन वो आया है बाद में। Sure, sure, sure. So, Mitresh, your journey has been exceptionally inspirational, especially for startup entrepreneurs. And this has been full of struggle. You know But I'd like to say a that few is things. Actually, the budget which I started in ना, मैं ये बोलना चाहूँगा कि, और मैं इस पे मतलब बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि अगर अभी भी किसी को स्टार्ट करना है ना, बजट कम है, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हो सकता, मैं कैसा कह सकता हूँ कि होता है। और पैकेजिंग कंस्ट्रेंट बताता हूँ मैं असली फूड इंडस्ट्री में ना। आप किसी भी वेंडर के पास जाओ, मैन्युफैक्चरर के पास जाओ जो दिल्ली में बैठा है कहीं भी बैठा है, वो आपको बोलेगा 1000 MOP चाहिए, 5000 MOP चाहिए, तब जाके वो आपको सप्लाईज देता है। अगर आपको प्रॉपर टीम ग्रीन टीज के लिए बॉक्सेस चाहिए या किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, हम लोगों ने सारे सॉल्यूशंस किए हैं। मतलब एक होता है ना कि आप कम कॉस्ट में कैसे कर सकते हो। अब हमारे पास टर्मरिक के पाउचेस हम देते हैं, यूज़ करते हैं टर्मरिक को फिल करने के लिए। अगर मैं डिजिटली प्रिंट में जाऊँ तो अभी तो खैर बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है, उस वक्त नहीं थे। आपको वेंडर्स बोलेंगे 10,000 पीस प्रिंट कराओ या जी। 20,000 पीस प्रिंट कराओ, तो उतना क्वांटिटी प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि उतना तो मेरे साल का ही वॉल्यूम नहीं था। मैं करा भी लूँगा तो वो मेरे लिए पड़ा होगा, क्योंकि हम लोग जिस स्टेज में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी करने होते हैं ब्रांडिंग में। Right. तो वहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लेके हम लोग फिर स्टैटिक प्रिंट में जाते थे, वो जो स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह होता है। कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज किया। वो 1 रुपये का प्रिंटिंग का आता था, 5-6 रुपये पाउच के। तो यहाँ पे मतलब कॉस्टिंग भी कम हुई है।
तो पैकेजिंग पे समथिंग है कि मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अटकते हैं, तो मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ कि आराम से मतलब हो सकता है, कम कॉस्ट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बस थोड़ा सा आपको लगाना है इधर उधर और हो जाता है वो। So this has been a truly inspirational story for any startup entrepreneur. जॉब से शुरू किया, कंपनी बंद हो गई, वो टाइम And पे लगा one कि more reason, sir, शायद ये was प्रॉब्लम होगा, बट why I it moved from my eventually hometown. Yeah. it eventually proved out to be a blessing in disguise. Yes. And then you got on with your journey. Of course, I think there are a lot of takeaways. Ke mistakes is going to be an inevitable part of the journey, but what you actually embrace the mistakes, and you learn from your mistakes and kept getting better. And when you go with conviction, when you have passion to do something, I'm sure the ecosystem around us, somehow we get help, as you got help from your Fuaji and your friends and all of that. So that was truly inspiration. I like one specific point is that you kept your fixed cost low. Right. Very, very important in the initial stage of our journey, that we got to keep our fixed cost as less as possible. And also the fact that you kept patience, right? It's not about कि आज कुछ किया तो मुझे कल रिजल्ट मिलेगा. Right. You focused on the process and not necessarily on the result. Right. Great. Mitresh, I want to know, as you said that you come from a smaller town, जॉब थी, फिक्स इनकम थे, फैमिली एक्सपेक्टेशंस रहती है, हमारी खुद की तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई एवरी मंथ वी नीड दैट मनी कमिंग इन आवर बैंक अकाउंट फॉर आवर security, safety, and for all our expenses. But family also has expectation. Right. And when you jump to entrepreneurship, obviously the income was volatile. How did you manage family expectation particularly? सर यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है कि when I was into my job, जो फर्स्ट जॉब है, तो my father always used to tell me कि कितना है, मतलब कितना मिलता है वहाँ पे, तो सब जो भी था तो आई यूज्ड टू टेल, तो वो बोलते थे कि यार आ जाओ बिजनेस करो, तो मैं बोलता था कि करूँगा यार, मतलब क्या करूँ, बोलते थे मैं करा दूँगा, कुछ भी करो, फ्रेंचाइज करो, ये करो, मेरे होटल यहाँ पे आके बैठ जाओ, मतलब यू टू टेल मी कि बिजनेस करोगे, हो सकता है तुमको 2-3 साल नहीं मिले, 1 साल तुमको बहुत मिल जाए। मतलब वो मुझे हर दिन ऐसा कोई दिन होता नहीं था कि वो मुझे बोलते नहीं थे कि जॉब छोड़ दो। और जब मेरा वो कंपनी बंद हो गया तो मुझे पहला कॉल उनका ही आया दिमाग में कि वो ऐसे बोलते थे। तो इस तरह थोड़ा बहुत आप ये इसको सपोर्ट भी बोल सकते हो कि सपोर्ट ऐसे तो था, मतलब कि बिजनेस करना है, तो ये सोच के मतलब वायरल वेब शुरू भी किया। हालांकि वो 2 साल थोड़े टफ थे हम लोगों के लिए, क्योंकि टफ इसलिए थे कि अगेन वो मेरा पहला जॉब गया, फिर मैं उसमें गया, तो थोड़ा इश्यू तो आता है, मतलब मॉनिटरी तो इशू आता ही आता है, वो हम लोगों ने मतलब किसी तरह फेस किया। तो उसके बाद वो फिर मेरा फेज़ आ गया मैरिज वाला, तो वहाँ पे भी अब आपके पास एक सर्टेन इनकम होना चाहिए, नहीं तो आपको पता है कि वो प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक अच्छा पार्ट ये था कि फैमिली के एंड से यहाँ पे सपोर्ट मिला है बहुत ज़्यादा, फादर के एंड से भी, मदर के एंड से भी, और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आया कि बंद कर दो, कि ये क्या कर रहे हो, बंद कर दो। इनिशियल डेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए। और थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो होता ही है, एक स्टेज के बाद आता है वो, जब 2-3 साल हो जाते हैं, जब लगता है कि यार अभी भी कुछ नहीं हो रहा, तब कभी कभी ऐसा होता है कि क्या करें, जॉब कर लें क्या, मतलब जॉब पे जाना चाहिए। तो ऐसे थॉट्स आए थे मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं आए थे, ये कोविड के बाद आया था एक बार, जब ये फ्लैट हो गया पूरा। लेकिन फिर मैं यही सोचता था कि यार 3-4 साल दिए हैं, और अगर अभी चला जाऊंगा तो फिर ये मतलब ये सारा बेकार है। और मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे पता है ना, अगर मैं जॉब में चला भी गया ना, मैं फिर छोड़ के आके दोबारा यही करूंगा, मतलब वो मेरे दिमाग से जाएगा नहीं कि मतलब मैंने इसको आधा छोड़ दिया। तो पॉइंट ये कि मतलब मैं ये चाह रहा था कि अगर मैंने कुछ स्टार्ट किया है तो उसका एंड रिजल्ट अच्छा हो, मतलब वहां तक लेके जाऊँ, बीच में नहीं भागूं मतलब। तो यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट भी था, एक्सपेक्टेशंस थे मतलब ऑब्वियसली, लेकिन वो ना मैं मीट नहीं कर पाया शुरू के 2-3 साल। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि उसको मैंने पूरा फुलफिल किया अपने एंड से, वो नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे फैमिली ने सपोर्ट किया है मुझे। But getting such support from your parents, especially, is so critical and crucial वेरी for our वेरी success. आई मीन बीच में हालांकि रिकॉग्निशंस पहले भी मिले थे कुछ, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट होता है उसका बिजनेस का। लेकिन अभी दे आर वेरी वेरी हैप्पी, आई मीन थोड़ा Very good. I'm so happy, and thanks to your parents and such a great support that they have been for you in this journey. Of course, I will come to your mother, but yeah, I want to know your first but organics. You are talking more about the organic and healthy kind of food. Mhm.
how is that different from other brands who also claims that this we don't have those artificial flavors and all of that? So what is that unique thing about your brand? Now, there are 2 to 3 major factors. So we only don't say that we are giving natural products or organic. We claim certain validations. जैसे Lakadong turmeric के case में we say that it has high curcumin content. So basically Lakadong is a variety of turmeric that is from Meghalaya and it has high curcumin content. तो यहाँ पे टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी देते हैं हम, और ये हम मतलब अपनी वेबसाइट्स पे भी हम लोगों ने दिए हुए हैं। अभी हम लोगों ने सैफरन सोर्स किया है कश्मीर से, तो कश्मीरी सैफरन में क्या है कि क्रोसिन कंटेंट काफ़ी हाई होता है, तो अगेन वी क्लेम दिस। तो यहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन सेट किया है हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिससे आपको बेनिफिट्स मिलता है वो हम हाईलाइट करते हैं उस चीज़ को। हम ऐसा मतलब झूठा क्लेम नहीं कर रहे। और किसी किसी केस में जैसे हमारे प्रोडक्ट्स किन के लिए है, जैसे मैंगो पिकल है, तो मैंगो पिकल होममेड मैंगो पिकल हम बोलते हैं उसको। तो जब होममेड बोलते हैं तो कम्प्लीटली होममेड है वो, मतलब उसमें कुछ भी बाजार का नहीं है। आई मीन वो पूरा प्रोसेस ही इंटायरली इट्स कम्प्लीटली होममेड, नथिंग, नो आर्टिफिशियल, नथिंग, कुछ भी प्रिजर्वेटिव तक नहीं होता उसमें। और पूरा बनने का समय हमारा 1 से 1.5 महीने का होता है उसमें, जो कि नेचुरल प्रोसेस से ही बनता है। हम बिल्कुल प्रॉपर सन ड्राई करते हैं उसको, जितना उसका टाइम ड्यूरेशन है वहाँ तक। तो और ये प्रोडक्ट्स किसके लिए, जो खुद अचार नहीं बना पा रहे, जो बड़े शहर में जिनके पास टाइम नहीं है कि वो पुराने अपने दादी या दादा के मेथड्स को करें, तो ये प्रोडक्ट्स हमने उनके लिए बनाए हैं। तो हमारा सेट ऑफ कंज्यूमर यहाँ पे डिफाइंड है। तो हम लोगों ने जब शुरू भी किया था तो ये सोच के किया था कि हम लोग ना प्राइस में नहीं खेल सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अगर कमर्शियल लेवल का अगर वो हमसे प्राइस में कॉम्पीट करेंगे तो वो हमें उस वक्त बाहर कर देंगे। अगर मैं अमेजोन पे लिस्ट कर रहा हूँ, कोई ब्रांड 250 का दे रहा है, मैं 230 का दूंगा, तो मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा उस वक्त। Correct. तो आइडिया ये था कि उस लड़ाई में जाना नहीं है, क्वालिटी देना है और थोड़ा प्राइस को अच्छा रखना है। तो ये इनिशियली मतलब सेट था उस वक्त। तो हम लोगों ने मतलब ये स्ट्रेटजी अपना के शुरू किया था और ये काम भी किया है। Sure. So you are saying whatever you are claiming is exactly what you are delivering. Yes. You've been very honest and upfront in what your customers can expect. Yes. And what are the ingredients? स्मॉल Very बैच honest. हो सकता है कि एक स्टेज के बाद बैच साइज काफ़ी बड़ा हो जाए, और ये भी हो सकता है कि हमें और भी फिर अपने मेथड्स को और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी उस वक्त। लेकिन इतना तो एश्योरिटी है कि हम लोग जो सोर्स कर रहे हैं, जहाँ से ला रहे हैं, तो उसकी गारंटी हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमारे में हम जहाँ से सोर्स भी कर रहे हैं हमारे चेन काफ़ी सिस्टमेटिक है। हम एक तो डायरेक्टली फार्मर से करते हैं, हम कोई भी मिडिल मैन तो करते नहीं है। हमने वो सारा साइकिल में उनको हटा के रखा हुआ है। हम किसी थर्ड कंपनी से नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्ट एसोसिएशन फार्मर्स के साथ है। तो क्वालिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमारे ऐसे ही हैं जो सीधा फार्म से ही आते हैं। Right. और मिनिमल प्रोसेसिंग है उसमें, मतलब जो आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की बात करते हो ना, आपको वो दिखेगा उसमें। I see. Okay. So credibility is a big factor यस। for your company. Excellent. So Mitesh, audience wants to know about your Shark Tank experience, of course. यस। Firstly, I want to know, how did you get there? आपका कैसे वहाँ, how did you get this opportunity to appear on Shark Tank platform? क्या प्रिपरेशन किया? Tell me something before you reach to that एक्चुअली platform. जब ये मेरा सेटबैक वाला पीरियड था कोविड के बाद में, तो मैं उस वक्त देहरादून में ही था, और जब मैं अपने होम टाउन आया तो मैं इतना टीवी देखता नहीं था कभी, मतलब मुझे टीवी का उतना हैबिट भी नहीं है। तो मैंने मिस कर दिया सीजन 1 कब आया, मुझे पता नहीं चला, प्रोमो कब आया और एप्लीकेशंस कब आए। तो जब एक्चुअली मैं टीवी पे एयर हुआ ना, तो मुझे बहुत वो अफसोस हुआ अंदर से कि यार मैंने अप्लाई क्यों नहीं किया सीजन 1 में। और मैं रोज एपिसोड देखता था और मैं सोचता था कि यहाँ पे जाना है, लेकिन बस ये सोच के चलो ठीक है नेक्स्ट सीजन तो करना है, मतलब जाना ही है। क्योंकि सीजन 1 में कुछ 1-2 लोग गए थे जिनको मैं जानता भी हूँ। एक जैन से कंजी से गए थे, तो वो मेरे फ्रेंड का छोटा भाई है अभिनव, और एक दो स्टार्टअप्स और थे। तो मुझे लगता था कि यार मतलब एक नहीं होता, एक आपको गोल दिख जाता है, चलो ठीक है अभी आप सेटबैक में हो, आपका चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं जा रही लाइफ में, और आपको एक विजन मिल जाता है कि चलो कम से कम यहाँ पे एक रास्ता मिल गया, अब यहाँ तक तो जाना है। तो वही हुआ था। तो सीजन 1 में हुआ, मतलब सीजन 1 मैंने देखा नहीं, फिर मैंने सीजन 2 में भी अप्लाई किया था। तो सीजन 2 में कुछ इनिशियल राउंड तो क्लियर हो गए थे, लेकिन फाइनल राउंड तक तो हम लोग नहीं गए थे। और सीजन 3 में फिर से किया, मतलब कि इस बार हो जाए, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ हुआ था तो हो गया मतलब।
और बहुत अच्छा रहा। प्रिपरेशन से की थी कि जो भी पुराने मतलब मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी मैंने पहले के एपिसोड्स देखे थे, उसके बेसिस पे मैंने कुछ चेंजेस किए। जैसे हमारे पास ना टीज के काफ़ी सारे एसक्यूज थे, तो हम लोगों ने उसको हटाए। और ब्रांडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब क्योंकि जब शुरू किया था तो कभी इतना ध्यान दिया नहीं ब्रांड गाइडलाइंस पे। और इस पे लोगो बना हुआ है, टी के पूरे डिज़ाइन ही अलग हैं, टर्मरिक स्पाइसेस का कैटेगरी का पूरा आपको ब्रांडिंग अलग दिखेगा, हनी का अलग दिखेगा, तो कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं था। तो वो चेंज किया सबसे पहले, और ये भी 2 बार हुआ है। मतलब एक बार किया तो पसंद नहीं आया, मतलब वो फिर सेट फिर दोबारा किया उसको। Okay. फाइनली जाके अब जाके मतलब जाके ये सही हुआ। थोड़े रेवेन्यूज में भी जो जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो अच्छे नहीं थे, उनके रिजल्ट्स आए जब बाद में, तो वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट आया थोड़ा। तो आई थिंक इस साल थोड़े हम लोग वेल प्रिपेयर्ड थे। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ प्रिपेयर्ड थे पहले से। ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड यू स्टडीड योर नंबर्स, क्योंकि पता था कि वहां पे तो सब हाँ, नंबर तो इसमें नंबर्स का बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आने है, वाले हैं। क्योंकि जब हम भी वहाँ जाते हैं ना, तो हम भी शार्क्स को फर्स्ट टाइम ही देखते हैं जब वो गेट्स ओपन होते हैं। और वहाँ पे ऐसा होता है कि आप ना बस वो पिच तैयार करके जाते हो 2 से 3 मिनट का, जब आप जाते ही आप डिलीवर करते हो। जी उसके बाद में कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता, मतलब वो बिल्कुल फ्री कन्वर्सेशन है। और वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो आप तैयारी खैर कितनी भी कर लो, लेकिन आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आपने किया है, आपका बिजनेस है। तो वो तो आपको आना ही चाहिए कि आपके नंबर्स क्या है, आपके प्रॉफिट लॉस क्या है, आपका आप किस कैटेगरी में हो, मार्केट साइज क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है। मतलब ये बेसिक है, ये तो हर हर एपिसोड में भी पूछा जाता है। और तो अगर ये आपने इतना भी कर लिया, और आप कुछ और भी एपिसोड रखोगे, तो कुछ क्वेश्चंस कॉमन आते हैं। मतलब अगर आप वो भी अच्छे से कर लेते हो, तो आई थिंक हो जाता है कवर। बाकी वहाँ पे क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे सब कुछ फिर ऑन द स्पॉट ही होता है कि आपका ह्यूमर कैसे काम कर रहा है, आप क्या जवाब दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, फिर टोटली वहाँ पे है। तो लास्ट मोमेंट पे फिर मैंने तो छोड़ दिया था अब, कि वहीं जाके देखूंगा, क्योंकि इतना पता है कि मुझे अपनी जर्नी पता है 5-6 साल की। मैं यही सोच के गया था कि मतलब मुझे तो अपने हिसाब से बताना है, कुछ वो कॉपी पेस्ट करके और वो पढ़ के नहीं देना है वहाँ पे। तो मैं उसी तरह गया था, हाँ। तो मुझे तो जो है वो बताना है, तो क्योंकि यू आर मेरा गोइंग जर्नी टू मुझे वेरी पता है कि मैं जेन्युइन। अच्छे से, मतलब मेरी लाइफ तो मैं ही बता सकता हूँ ना। मतलब जी जी कुछ हो सकता है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस मतलब पूछ ले, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो मुझे शायद नहीं आते थे, तो मैंने क्लियर बोल भी दिया था कि मतलब मुझे इसका नहीं पता है। मैंने एक्चुअली वहाँ घुमाया नहीं ज़्यादा। और आंसर्स जो मैंने दिए भी, वो मैंने ज़्यादा लंबा खींचा भी नहीं है। मैंने जो दिया मतलब जितना था उतना ही देके चुपचाप चुप हो गया था मैं। तो मतलब मैं उस पर क्लियर था कि मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ पुराने एपिसोड्स भी देखे थे। तो मतलब वैसा कुछ उस जोन में नहीं जाना था मुझे, जहाँ पे फालतू का डिस्कशन हो और वो कुछ बोले और फिर मैं उनसे बहस करूँ। तो बेटर है कि जो आ रहा है आप बोलो, जो नहीं आ रहा है आप बोल दो कि मुझे नहीं आता। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो, तो बहुत अच्छा लाइक था, यू वर मतलब देयर एंड दे वर आस्किंग जैसे मेरे लिए तो क्वेश्चन। बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। मुंबई ऑडिशन के बाद मैं ये गया था, और मम्मी साथ में थी, तो बहुत मज़ा भी आया। हम लोग गए, तो शुरू में थोड़ा तो नर्वस होता ही है, क्योंकि मतलब बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, कभी ऐसे कैमरा भी फेस नहीं किया। तो टीम बहुत अच्छी है, मतलब उनकी बहुत ही कंफर्ट कर देते हैं वो अच्छे से सेट्स पे भी। और काफ़ी अच्छे से हम लोग, मतलब जो भी हमारे बिजनेस नॉट्स थे, तैयारी काफ़ी काफ़ी अच्छे हद तक अच्छे से हुई। लेकिन फिर भी एक अंदर से होता है, आपको पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि आपको पता होता है कि ये टीवी पे आने वाला है, तो थोड़ा आप कॉन्शियस हो जाते हो नहीं चाहते हुए भी। करेक्ट। लेकिन फिर भी वो सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं तो कहूँगा कि शायद लाइफ लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। और अभी वापस आने के बाद ऐसा लगता भी है कि मतलब शायद ये हुआ है कि नहीं हुआ है, सपना ही था। क्योंकि सपना जब जैसे लगता है। किसी को देखा है, तो एक्चुअली वो बिलीव नहीं है कि आप वहाँ गए थे। जी। और जब ये एपिसोड भी आया, तो फिर मतलब मैंने ये सोचा भी था कि जब आएगा तो मैं देखूंगा नहीं, एक्चुअली मैं रूम में चला जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम खुद को ऐसे देखने में थोड़ा वो फील हो रहा था। लेकिन फिर मैंने बैठ के पूरा देखा है कि नहीं, देखूँ तो सही कि मतलब वहाँ हुआ क्या है। जी जी। तो वहाँ पूरा लाइव ही एपिसोड दिखाया टीवी पे, या वो कुछ कट होते हैं, रीटेक एक्चुअली होते हैं? एक्चुअल केस बात- थोड़ा सा बड़ा होता है। टीवी पे एयर टाइम का थोड़ा कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि एक एपिसोड में 2 से 3 स्टार्टअप्स आते हैं। तो आई थिंक थोड़ा वो शॉर्ट हो जाता है फिर। थोड़ा शॉर्ट, और बाकी कुछ कोई बैक स्टेज सस्पेंस, कैसे हम लोग तो जो दिखाते हैं वही देखते तो हैं। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब अब कोई वही था कि ड्रामा सस्पेंस कुछ होता है ना, जैसे नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुनते मतलब हैं आपको रियलिटी बस, शो में बहुत सारा नहीं चीज। वैसा कुछ नहीं होता। मतलब इसमें है कि आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए, आपको अपना बिजनेस पता होना चाहिए। तो उस पर आप थोड़े क्लियर रहो। टीम आपसे बात करते रहती है कि आप तैयार हो, आप बस आप पिच पे है, पिच आपको तैयार करनी है। अगर आपने वो नहीं किया, आप वहाँ जाके भूल जाओ, तो बात अलग है। लेकिन ऐसा ऐसा होता नहीं है। शार्क्स भी हम फर्स्ट टाइम ही देखते हैं जब वो गेट्स ओपन होते हैं, उससे पहले हम भी शार्क्स को देखते नहीं है वहाँ पे ऐसा। तो मतलब वो ओवरऑल अच्छा था। जब हम लोग पिछले के आए, मतलब वापस भी आ गए होटल रूम में,
तो मैं नॉर्मली ऐसे तो बहुत जल्दी 8-9 बजे तक सो ही जाता हूँ और सुबह जल्दी उठता हूँ 4-5। लेकिन मैं उस दिन वापस आके मुझे लगता है कि मैं 1-2 बजे तक जगा हुआ ही था। और मैं मतलब बिल्कुल अलग जोन में था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने जो सोच के आए थे ना वो हम लोगों ने अचीव किया है यहाँ पे। Okay, great. I can see that satisfaction on your face. So, एक्चुअली हम लोग प्लान करके गए थे कि मतलब जा रहे थे दूर से, तो मतलब डील तो लेना है। और सबसे अच्छी बात है कि रितेश से आया वो भी। और वो बहुत ही अच्छा एक इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट रहा है इसका। right. So you got 50 lakhs from Ritesh, right? क्या प्लान है अभी आगे? सर प्लान्स मोस्टली तो ग्रोथ और एक्सपेंशन में ही है। जहाँ जहाँ पे हम लोग नहीं है या फिर नहीं कर रहे, पहला प्राइमरी गोल उन मार्केट्स को कवर करना है। और मेन थोड़ी स्ट्रैटेजिक लेवल पे हेल्प लेनी है इन टर्म्स ऑफ अगर ब्रांडिंग को थोड़ा रिस्ट्रक्चर करना हो, टीम साइज या फिर कुछ अच्छे डिसीजन ऐसे मतलब लेवल पे कुछ प्लानिंग्स करनी हो, तो थोड़े वहाँ पे मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगी, जो मैं उनसे डिस्कस भी करूँगा। लेकिन प्राइमरली मतलब सेल्स को ही बढ़ाना है, चाहे वो B2B में हो या फिर हम जिस प्लेस पे, जैसे ऑफलाइन हमारा भी मिनिमल है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। और एक पार्ट ऑब्वियसली इसमें SKUs का भी है। थोड़ा इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक टास्क होता है हमारे लेवल पे, क्योंकि जो हमारा वर्किंग कैपिटल है तो थोड़ा पार्ट उसमें भी जाएगा। How much Ritesh is actually available for you? You know, just to have some discussion or some जी आई मीन strategy. मैं उनकी टीम के टच में हूँ ऐसे। तो कभी ऐसा कुछ भी इशू आता है तो आई थिंक रिप्लाईज बहुत जल्दी आते हैं। तो वैसा कोई बहुत बड़ा वैसा फैक्टर नहीं है कि अवेलेबिलिटी का, वो हो जाता है। मतलब कुछ भी आपके कंसर्न्स है तो आप रीच आउट कर सकते हो। Correct. Because I know that one of the main reasons that you know, people do want to get Shark on board. Of course, monetary part is just one part, but वैल्यू एडिशन इज मोर the इम्पोर्टेंट। strategic and you know, guidance and support that you get from them. वैल्यू एडिशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई डोंट थिंक इससे पैसे के लिए कोई जाता है। मार्केटिंग इज वन ऑफ द रीजन विच ब्रांड्स गो ऑब्वियसली। सेकंड इज फॉर जो आपको वैल्यू एडिशन मिलता है ना, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अभी तक आप समझो कि मैं खुद से कर रहा था, मतलब मैं अपने रिसोर्सेज पे कर रहा था, कोई मतलब गाइडेंस नहीं था। अब मुझे इतना पता है कि चलो मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो अगर मैं कोई डिसीजन ले भी रहा हूँ तो आई नो कि समवन इज देयर टू गाइड मी। तो आई कैन ऑब्वियसली गो टू हिम एंड आस्क हिम फॉर सर्टेन कनेक्शंस या फिर चैनल्स। और स्पून फिटिंग तो कोई भी नहीं कराएगा आप कुछ लेवल पर, कोई कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया, आप कुछ करके आगे आए हो, तो आई डोंट थिंक ये बिजनेस में स्पून फिटिंग होगा भी। मतलब ऑब्वियसली आपको कुछ चाहिए तो आपको जाके मतलब पूछना भी पड़ेगा, और वही हेल्प होगा। उससे ज़्यादा क्या होगा फिर। Sure. I'm very happy to hear this story from you. You know, the live experience of being there on Shark Tank platform, speaking to all the sharks, and also able to get them to buy your equity in your company. It's absolutely great. If Ritesh had not been there on board, उसने ऑफर नहीं दिया होता था, whom would you have otherwise picked up from आई थिंक Aman, Anupam and Vinita? अनुपम मित्तल और अमित जैन। Okay. क्योंकि अनुपम मित्तल मतलब मुझे दो से काफ़ी कनेक्ट होता है फिर, एक तो रितेश से भी और अनुपम सर से भी। अनुपम सर इसलिए कि उन्होंने एक्चुअली में काफ़ी जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उनका ना सेंस ऑफ बहुत अच्छा है। आई मीन जो नॉलेज है काफ़ी डिवर्स फील्ड में और एरियाज में है। और एक्चुअली उनके लॉजिक्स होते हैं, जब वो अगर किसी को डील्स नहीं भी देते, आप अगर टीवी पे भी देखोगे तो उनके रीजंस और फीडबैक इतने अच्छे होते हैं कि वो एक्चुअली में अप्लाई करने लायक होते हैं। मतलब वो आपको ऑथेंटिक रीज़न देंगे कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ या फिर क्यों आ रहा हूँ। वो मतलब वैसे नहीं बोलते कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली में एक्चुअल रीजंस आपको दे के ही बाहर होता है। Great. And when you know that reason, you have an opportunity to improve upon that part. Yes. Absolutely. Wonderful. So, Mitesh, it's been really great speaking to you. Let me just ask you a couple of personal questions, if that is okay with you. Which is your favorite movie dialogue? आई थिंक दीवार मूवी का एक डायलॉग है, मेरे पास माँ है, तो आई थिंक वो भी सूट करता है अभी के सिनेरियो में। Wonderful. That also brings me to the question that what is the role your mother is playing in your company? I know she's there with you on the platform, very and she's actively involved. Yeah. she's been very I mean instrumental and very active, क्योंकि हमारे 2-3 SKUs हैं जो एक्चुअली में हमारे घर से शुरू हुए हैं, एंड उनका एक मेजर पार्ट है उसमें, जैसे मैंगो पिकल है, चाय मसाला है, लेमन पिकल है। तो ये बहुत ही स्मॉल साइजेस, बैच साइजेस में घर में ही बनते थे। तो ये फिर ऐसे ही मतलब छोटे भाई के सजेशन पे ही डाला इसको पैक करके कि जब फर्स्ट बेड में इतना कुछ जा रहा है तो एक होममेड कैटेगरी कर दो और ये भी करके देखो, एंड विच एक्चुअली वर्क फॉर अस।
तो आज जहाँ पे 100-200 किलो घर के लिए बनता था, वहाँ पे 2000 किलो बनने लगा, और इस साल आई थिंक हम लोग और ज़्यादा बनाएंगे। तो मतलब यहाँ से और बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेशन है। प्लस एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है, ऑपरेशन वाला पार्ट अभी मेरा पूरा मम्मी ही हैंडल कर रही है। आई मीन ऑर्डर डेली बेसिस पे जो पैकेजिंग प्रोसेसिंग वगैरह होता है। तो आई थिंक इस एज में आप समझो कि जो एक्टिवनेस है और जो ये है, आई डोंट थिंक कि हम लोग भी कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं उनकी रूटीन देखता हूँ, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और दिन भर वो लगे रहना, अपने भी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स भी होते हैं। तो आई थिंक वो कुछ ऐसा है कि लिटरली आई फील कि जो एफिशिएंसी है, मतलब मुझे मेरा ये अपना ओपिनियन है कि वो फीमेल्स में ज़्यादा है। जब मैं ऐसा देखता हूँ मुझे लगता है कि मेल से ज़्यादा फीमेल्स में ज़्यादा है वो। Hats off to her. या एंड ऑल्सो वन Something मोर you थिंग कि आई मीन जिस एज पे वो मेरे साथ वहाँ पे गए एंड सी एक्चुअली फेस एवरीथिंग, वो कैमरा है और जो उनका एक नेचुरल सारा रिएक्शन था, आई डोंट थिंक कि उस एज में आई थिंक मैं भी जाके कर पाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा नर्वसनेस होता है। मतलब वो तो कभी ऐसे लोकल में आई डोंट थिंक कि कभी 10 के क्राउड के सामने भी, आई मीन शी मस्ट हैव बीन वेंट थ्रू। तो वहाँ पे आपको पता है कि उनको मैं टीवी पे आ रही हूँ और ये कैमरा है, तो वहाँ पे जाके बोलना भी आई थिंक एक बड़ी बात है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है। एंड I've seen that episode and she was very confident. I really hats off to her coming from a smaller town, बड़ी supporting. बात था जब उन्होंने वहाँ पे बोला ना कि मुझे तो चाहिए, मैं इतने दूर से आई हूँ, मुझे तो, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ। तो रितेश ने बोला कि अच्छा आपको आरओआई चाहिए, आप इतने दूर से आए हो, तो आपको अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। Exactly. Yes. So to be able to speak like this spontaneously really needs a lot of presence of mind and courage. हाँ, तो शी टोल्ड मी, मतलब पहले जब लोग अंदर जा रहे थे तो मम्मी ने बोला कि मैं तो अपना जैसा नेचुरल है वैसा ही। तो मैंने बोला ठीक है, आपको मतलब जैसा है आपका वैसा ही है, क्योंकि उनको भी पता है कि वो टेक्निकल एक्चुअली मुझसे ही पूछेंगे, और वो तो अंडरस्टूड है। Sure, sure. Yeah, no, I agree with you. So, Mitesh, according to you, what is the one important quality a startup entrepreneur especially should have? You've gone through this struggle and you have shared a lot of things, but what is, if you really have to pinpoint one of those qualities? आई थिंक टू बाउंस बैक That फ्रॉम would be. सेटबैक्स। अगर कोई भी आपके सेटबैक हो रहा है तो आप वापस बाउंस बैक करो। और पेशेंस मतलब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि वो तो मतलब होना ही चाहिए। इम्पेशेंट मतलब नहीं रहना चाहिए जर्नी में, क्योंकि बिजनेस मतलब चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो स्टार्टअप हो, आप कुछ भी बोल दो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, ये जो जर्नी है आपको बहुत कुछ सिखा देती है। अगर आपके अंदर कोई स्किल सेट नहीं भी है तो वो भी आएगा। बस पॉइंट ये है कि आप करते रहो, मतलब जो बोलते हैं डटे रहो। डटे रहो। मतलब अगर आपने अपना काम कर दिया, रिजल्ट आएगा। बहुत लोग ऐसा होता है कि लिटरली हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, सब कुछ अपनी जगह सही होता है, प्लेस होता है, कभी कभी रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो वहाँ पे मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको अलग से कुछ करना चाहिए, आप करो, लेकिन आप उसको बंद मत करो। मतलब वो रिजल्ट आता है एक दिन, ये तो मैंने देखा है। Great. I think that is going to be very useful for all the startup entrepreneurs, especially. Right. All are looking at you as their inspiration, being there on the Shark Tank platform, being able to crack the deal, get Ritesh on board. This has been a dream journey, right from the struggling days, out from the job and being able to reach to this stage. Right. Let's just play a very quick fire round. Mm-hmm. You Okay. good for that? I'll just say a word and you just shoot whatever comes to your mind. Okay. Good with that? Yeah. Okay. The first word is dream. Business. All right. Food. Health. Struggle. Growth. Wonderful, wonderful. I'm so happy to hear this. And any final words you want to say to our audience? आई वुड जस्ट लाइक, मतलब मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा फेथ रखो पूरे प्रोसेस में, जर्नी पे, और ग्रैटिट्यूड भी रखो सबके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, और इवेंचुअली वो आपको पे बैक करेगा एक ना एक दिन। क्योंकि मतलब ये जर्नी अपने आप में मतलब ईजी नहीं है। मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक पार्ट नहीं होता, मतलब ये भी होता है कि आपका एंड गोल क्या है। अगर आपके अंदर वो है कि आप मतलब चाहते हो कि आप कंटिन्यू करो तो आप कर सकते हो। मतलब बहुत लोग क्या होता है कि जर्नी बीच में छोड़ देते हैं। मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मतलब कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं, कुछ फैमिली के प्रेशर में भी होता है। तो मतलब उसको मैं ये कहूँगा कि आप कंटिन्यू करो। आप मतलब ऐसे बीच में गिव अप मत करो उसको, वो कभी ना कभी आपको पे बैक तो करेगा। आपने फाइनली इतना 1 मिनट में आपने बता दिया कि वी नीड फेथ, वी नीड टू हैव दैट ग्रैटिट्यूड. Yes. We are bound to face struggle, but have conviction and have patience. Just And one keep more thing- doing it and you will be able to
achieve your success? When I wanted to start it ना, मतलब मेरे होम टाउन में बेसिकली वो सर्विसेज थे नहीं, अमेजोन का पिन कोड भी एक्टिव नहीं था। पहले तो अमेजोन भी सोचा था कि खाली लिस्ट करके सेल करूँगा, तो मतलब मेरा तो बाहर जाना भी एक मजबूरी था उस वक्त, क्योंकि मैं अपने होम टाउन से कर ही नहीं सकता था। मुझे तो बाहर जाना ही था, चाहे मैं दिल्ली जाऊँ, चाहे मैं बैंगलोर जाऊँ, देहरादून, तो मैंने जाके किया। तो अब तो ऐसा है ही नहीं, आई थिंक अब तो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, और उस टाइम में अब टाइम में भी फ़र्क है। आपको अगर आपके पास इंटरनेट है, आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हो। अब तो आप देखो कंटेंट से लोग इतना कमा रहे हैं, तो मतलब ऑनलाइन सेलिंग भी पहले से ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ा है टाइम के साथ-साथ, लेकिन रिसोर्सेस और टूल्स भी बहुत आए हैं। आपको शिपिंग के लिए चाहिए तो बहुत सारे एग्रीगेटर हैं, आपको उसमें हेल्प मिल जाता है। आपको लिस्टिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, आप वहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। तो आपको फाइनेंस नहीं है, फंड्स नहीं है, आजकल रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस से इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे स्कीम्स हैं सीड फंड्स को लेके। तो मतलब है, पहले के मुकाबले बहुत सारे मतलब प्लान्स बोल दो आप, या फिर स्कीम्स बोल दो, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो आई थिंक ईज़ी करना आसान है। और आप देखोगे तो इतने 4-5 साल में ना इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, छोटे शहर में भी, विलेजेस। लॉजिस्टिक्स बहुत इम्प्रूव हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हुआ है। जो सामान पहले 10 दिन में आ रहा था, वो आज 3 से 4 दिन में डिलीवर होता है। मैं भी दिल्ली से कुछ मँगाता हूँ, चौथे 5वें दिन मेरे पास में होता है। तो अब कोई भी शुरू कर सकता है, पॉइंट ये है कि आप घर बैठे भी कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सी भी रिसोर्स है, कम पैसे में भी आप स्टार्ट करना चाहो, तो अब ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली या मुंबई से ही शुरू करना है, आप कहीं से भी कर सकते हो। Absolutely. The resources are available. यस, एक What एक you वो need is माइंडसेट your होता है ना कि बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार जो नहीं आते हैं कि क्या होगा, मतलब इसमें वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो आप हर जगह अपने पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ जैसे मैं यहाँ पे आया, बहुत सारे मेरे लिए प्लस पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे। एक तो है कि ऑब्वियसली रेंटल वाला पार्ट बहुत लो है, लेबर चीप लेबर है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़। इंटरनेट है जो बाहर होता है वैसा ही है, लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है, तो कोई ऐसा मेजर चैलेंज नहीं है। हाँ, एक ये हो सकता है कि जब मैं ऑफलाइन करूँ या फिर आगे स्केल करूँ, एक सर्टेन स्केल के बाद मुझे चैलेंजेस आएगा, लेकिन अभी के लिए आई थिंक टू स्टार्ट विद कोई भी कर सकता है। एक लेवल के बाद आना है तो फिर आप मूव करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्टार्ट तो कर सकते हो। आप आई थिंक आप 2 या 5-6 करोड़ तक भी जा सकते हो। उसके बाद आपको अगर आपको बहुत ही एग्रेसिवली करना है, फिर आप कहीं से भी करो। और आजकल तो उसके लिए भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, पैन इंडिया आजकल वेयर हाउसिंग सर्विसेज अवेलेबल है। आपको तो इन्वेंट्री आप वहाँ बेच के स्टॉक भी कर दो, वो पिक एंड पैक करके डिलीवर भी कर देते हैं। तो ऐसा सच कुछ है नहीं कि आपको वहाँ पे फिजिकली दिल्ली में बैठना है या मुंबई में बैठना है। तो sure. वो तो विद स्केल तो आप टीम भी कर सकते हो Right. So identify your strength, your personal strength, as well as wherever you are working geographically, identify the strength, focus on the strength, and grow to a certain level. And once you reach to a certain level, obviously, then बट टू स्टार्ट विद, other स्टार्ट आई avenues. मीन फ्रॉम एनीवेयर, आप घर से भी कर सकते हो, आप कॉलेज में आजकल तो कैंपस से भी कितने लोग करते हैं। तो आई थिंक वो हो जाता है, और हम लोगों ने तो फिर भी लेट किया है। आजकल तो आप देखोगे तो स्कूल और कॉलेज से कितने अच्छे अच्छे स्टार्टअप भी आ रहे हैं जो कि टेक बेस्ड है या फिर इंटरनेट बेस्ड है। So you are saying resources are available. What you need is willpower, your conviction and passion in your whatever you want to do. राइट। That's the message for the startup entrepreneurs. All right, Mitresh, thank you so much. It's been such a pleasure speaking to you. And again, congratulations for having Ritesh on board for your First Bird Organics. We wish you all the very best, that you really grow and become a very successful company. Thank you so much. All right, friends. So this is Mitresh Sharma for you. We will have the details of Mitresh in the comments box. Anybody wants to reach out to him for any reason, they are happy to do so. Thank you very much for being there with us, friends. And I look forward to see you in the next week podcast. Thank you.